हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेहोसेन वहीं के घर आ गया था और वहाँ जाके एक काउच के पीछे छुप जाता है और ब्रदर तुझे ढूंढने क्यों रहे, आखिर तूने ऐसा कर क्या दिया। नेहोसेन अब पहले देखता है कि निमिंगजे आ तो नहीं रहे और वो वहाँ बैठता है और कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। हम यहाँ जाते फ्लैशबैक में निमिंगजे जिन्होंने नेहोसेन को छोटा सा काम दिया था, इन फाइल्स को ले जाके तुम्हें प्रिंट आउट करवानी है और बाकी की कुछ मैनेजर और कुछ एम्प्लॉयज़ को देनी है जिनका उन्होंने नाम बता दिया था, तो उसे बस ये शांति से करना है। और यहाँ पे नेहोसेन जो मोबाइल में इतना बिजी था, ये प्रिंट आउट निकलवा रहा पता नहीं कौन सी चीज़ का, ऐसा लगता है जो मांगा और कॉमिक्स वो पढ़ते हैं उनके प्रिंट आउट निकाल के उसने एम्प्लॉयज़ और मैनेजर को दे दिए। और वो मैनेजर अब मालूम नहीं है प्रोजेक्ट क्या करना है और आज उनकी मीटिंग थी, इसके कारण पूरी मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है कि ये एनिमे किस तरीके से बेस्ट है। और यहाँ पे नेमिंगजे का सर पकड़ने का मन कर रहा था कि वो क्या करे, उनकी कंपनी कोई एनिमे थोड़ी ना बनाती है जो ये चीज़ें दिखाएंगी, वो थोड़ी ऐसी आती है। और यहाँ पे जैंग सोच रहा था अच्छा हुआ ये कॉमिक और मांगा ही पड़ता है आज तक, वरना अगर कुछ और होता तो यहाँ पे कोई और सा ही वीडियो चल रहा होता। यहाँ जैंग का दिमाग तो कहीं और ही जा रहा था। जांग याली कहती कोई बात नहीं, ये लो तुम आ ही गए हो तो बस हम खाना खा लो। और वो यहाँ पे कुछ डिशेस ला के रख देती है। नेहोसेन जैसे खा ही रहे थे उतने समय निमिंगजे उसका पीछे से गला पकड़ लेते हैं, हाँ खा ले चैन से, सबका जीना हराम करेंगे, चैन से खाना खा रहा है। देखो क्या कहा था तेरी वाइफ ने, स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए लिया आया तो स्ट्रॉबेरीज। नेहोसेन ओह मैं भूल ही गया था, वैनिंग ने मेरे को स्ट्रॉबेरी लाने को कहा था। हाँ ब्रदर मैं बस जा ही रहा हूँ। उतने वैनिंग आता है और सुबह आते ही वहाँ पे जितने काउच रखे हुए थे जैंग और वो से दिए जा रहे थे और वैनिंग नेहोसेन को पीटे जा रहा था। अच्छा खासा पिटने के बाद यहाँ पे अब नेहोसेन नीचे ज़मीन में बैठा हुआ था और वैनिंग काउच पे, और वहाँ पे वैनिंग के नेहोसेन पैर दबा रहा था। वाइफी तुम्हारे पैर दुख गए होंगे ना तो चल गए। वैनिंग अपना हाथ भी आगे करते हैं, मेरे हाथ भी दुख गए तो मैं मार के हाथ दबाओ मेरे। वो हाथ भी दबा रहा था और पीछे से जैंग और वही कहते हैं बेचारा जोरू का गुलाम, पिटता भी खुद ही है और सेवा भी उसी की करनी पड़ रही है इसको। बेचारे की ज़िंदगी कितनी दुखी भरी जा रही है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने कह रहा है आप लोग कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे वही और जैंग उसके आजू बाजू जाके बैठ जाते हैं। ब्रदर वैनिंग हमें आपके लिए बहुत बुरा लगता है, इतना घटिया हस्बैंड मिला है आपको जो आपकी सेवा ही नहीं करता, आपसे प्यार ही नहीं करते। देखो अब उसे कितना प्यार कर दे, आपने सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही तो मांगी थी, अगर क्या मांग लिया था आपने। और धीरे से यहाँ वही नेहोसेन को कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं जानता हूँ तो अपनी वाइफ के लिए कितना करता है। यहाँ पे एक तू ही तो है जो अपनी वाइफ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वरना पिटने के बाद कौन इंसान अपनी वाइफ के हाथ पर दबा हो रहा होता है। उसके दूसरे ही पल विंग यहाँ पे वैनिंग से कह रहा होता है तुम तो प्रिंस चार्मिंग डिजर्व करते थे, बट कहाँ तुमने इस बदतमीज इंसान से शादी कर ली जो किसी काम का भी नहीं है। बताओ अगर ये तुमसे प्यार करता तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी खुद घर में उगाता और तुम्हें देना। नेहोसेन वहाँ से नीचे बैठे बैठे वैनिंग के हाथ पर दबाते हुए कह रहा भाई जब तक वो स्ट्रॉबेरी उगेगी उसमें फल आएगा और मैं इसको दूंगा ना, जब तक हमारा बेबी बॉर्न भी हो चुका होगा और वो उस स्ट्रॉबेरी को खुद लगा रहा होगा। जैंग और विंग ने तो नेहोसेन की बुराइयाँ कर करके बेचारा वैनिंग को ही ऐसा फील कराती है कि वो बहुत मासूम और इनोसेंट है। और कहाँ ये नेहोसेन जैसे डेविल के बीच में बेचारा मासूम वैनिंग फंस गया उसके प्यार के जाल में। बेचारा वैनिंग वो तो सोचने में ही लग गया था कि मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। नेहोसेन अब कहता नहीं वाइफी तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। और वो अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखता है, विंग और जैंग से तुम लोग मेरा लगता है तलाक करवा के ही मानोगे, यहाँ पे कितने मुश्किल से मुझे मेरी वाइफ ही मिली है और तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम भी सिंगल हो, अब बस तुम्हारी मैरिज हो दो फिर तुम्हें मालूम चलेगा। जैक्सन कहता हाँ हमें मालूम चलेगा कि अपने हस्बैंड से सेवा कराने का सुख क्या होता है जब ये वैनिंग भोग रहा है। नेहोसेन कहता है बिल्कुल नहीं कि वो टॉर्चर क्या होता है जो तुम्हें मिलने वाला है। जैक्सन कहता है लगता है तेरे को घर में सोने का मन नहीं है, हमारे पास बाहर भी जगह है कॉरिडोर में, बाहर जा सकता है तू। नेहोसेन अब बोलता सॉरी मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। जैंग याली अब हंसते हुए कहती है बस बहुत लड़ाई हो गई है और मैडम यू वहीं पर यहाँ पे मेडिसिन देती है। वही मुँह बना लेता है, वही कहता मेरे को मेडिसिन नहीं कहानी, ये बहुत गंदी टेस्ट करती है। यहाँ पे वही हमेशा अपनी मेडिसिन भूल जाता है और ज़्यादातर स्किप कर देता है और उसके पीछे बच्चों की तरह भागना पड़ता है और कुछ मेडिसिन की दवाइयाँ जो कभी भी है भी नहीं तब भी उसे नहीं पीना है।
ये दवाइयाँ किसने गधे ने बनाई थी, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दवाई दवाई और घर ऐसे स्मेल आने लगी जैसे मैं किसी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर में रह रहा हूँ। कोई यहाँ पे ऐसे ही नाटक करता है रोज़ दवाई खाने के लिए, और उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ गई, उसे दवाई खिलाती है और सुला देती है। उसके बाद विंग की मदर, विंग के फादर, यहाँ पे विंग के अंकल आंटी यानी कि मैडम यू, मिस्टर जियांग, सब लोग अपना कॉल उठाते हैं। जियांग यानी जियांग चंग डोनर ढूंढ रहे थे। नेहो-सन कुछ डोनर्स की लिस्ट लाया था, उनसे बातें कर रहे थे बाकी के लोग, और बाकी के लोग पता कर रहे थे कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा इस सर्जरी के लिए, और यहाँ पे विंग के बचने के कितने चांसेस है। वो लोग विंग को बचाने के लिए बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर, हर चीज़ बेस्ट ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेंगे वो लोग वो खुद कर लेंगे। और यहाँ पे मिस्टर वे ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर चीज़ बेस्ट हो इसका ध्यान खुद रखने के लिए उन्होंने खुद का एक हॉस्पिटल ख़रीद लिया है। वो उसे बेस्ट बनाने में लगे हुए हैं। लैन मेंशन में लैनवांग जी 1 मिनट पे चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है यहाँ मत आया करो। पर मास्टर, मैं आपको नहलाने आई थी, मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। लैनवांग जी कहता है, मैंने कहा था तुम्हें हेल्प करने के लिए, कौन ने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी पास ही फ्रूट्स के अंदर से रखा हुआ चाकू निकाल लेता है और वो वहीं डर जाती है, और वहाँ डरते हुए वो भाग जाती है। लैनवांग जी के रूम में एक घंटी भी रखी हुई थी, जिस बेल को रिंग करने के बाद यहाँ पर सर्वेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि लैनवांग जी किसी भी सर्वेंट को अपने पास रहने ही नहीं देता है। लैनवांग जी के कमरे में आती है और सारी बिखरी हुई चीज़ें वो उठा के रखने लगती हैं। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है फ्रेंड्स, वैसे मत डरा करो, ये छठी बार है ये सर्वेंट यहाँ से भागी है और मैं जानती हूँ ये नहीं रुकने वाली है, और ये भी ये जॉब छोड़ के चली जाएगी। लैनवांग जी कहता है, मदर, मैं आपको बहुत बार कहा है कि मेरे को कोई भी सर्वेंट नहीं चाहिए, आप क्यों किसी को ले आते हो मेरी केयर करने के लिए? मैडम लैन कहती है, तुम्हें कोई सर्वेंट नहीं चाहिए, तुम्हें हमारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या वांग जी? मुझे एक बार क्लियर कर दो, यहाँ पर तुम चाहते क्या हो कि तो हम तुम्हें देख देख के टॉर्चर होते रहे? लैनवांग जी कहता है, मैंने नहीं कहा था आपको टॉर्चर होने के लिए, और ये मेरी सिचुएशन है तो मैं हैंडल कर लूँगा। मैडम चिल्लाते हुए कहती है, जब कोई डॉक्टर तुम्हें ट्रीट करने आता है तुम ऐसे डराते हो जैसे तुम उन्हें दूसरे ही पल मार डालोगे, और ये क्या है, तुम हर बार अपने हाथ में कोई ना कोई हथियार रखते हो, ऐसे तुम बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले हो। वांग जी, टाइम लगता है हर चीज़ों को फिक्स होने में। लैनवांग जी कहता है, तो ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं जैसे मैं कोई डिसेबल पर्सन हूँ, क्योंकि तुम हो। लैनवांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हूँ, उस टाइम के लिए भी ना वांग जी तुम डिसेबल हो। लैनवांग जी वहाँ पे चीज़ें फेंकने लगता है। मदर, मैंने आपको कितने बार कहा है मेरे को डिसेबल मत कहा करो, और आप जानती हैं मेरे को किसी का टच पसंद नहीं है, तो आप क्यों बार बार उन्हें ले आती हैं? अगले आप उन्हें लाई ना, तो मैं पक्का कह रहा हूँ मैं इस बार उन्हें हर्ट कर दूँगा। उनके बाहर तक ये आवाज़ें गूंज रही थी और बाहर कुछ सर्वेंट्स खड़े थे जो ये गूंजती हुई आवाज़ें सुन के फिर से अपने आप में बातें करने लगते हैं। यंग मास्टर आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। पहले वो कोल्ड हार्टेड थे, गुस्से में रहते थे, पर इतना नहीं चिल्लाया करते थे, सिर्फ उनकी शक्ल को देख के डर लगा करता था। और वो आई कांटेक्ट वो जब तक नहीं तोड़ते हैं जब तक कोई उनसे डर के अपनी आँखें ना झुका ले। पर यहाँ पे मास्टर आजकल बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लग गए, गुस्सा करने लग गए, और उनके कारण हर दिन नए सर्वेंट्स आते हैं और फिर नए सर्वेंट्स वापस जॉब छोड़ के भाग जाते हैं, फिर कोई और नए सर्वेंट्स आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? मास्टर कब ठीक होंगे? 1 मिनट, उनसे जो सीनियर थी वो कहती, शांत हो जाओ, अपने काम में लगो, अगर ये गॉसिप करते हुए हम पकड़े गए ना तो अगला नंबर हमारा हो सकता है, तो चुप रहो और काम करो। लैन कुरैन और मिस्टर लैन दोनों नीचे बैठे हुए थे और सब सुन रहे थे। लैन कुरैन कहते हैं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मिस्टर लैन कहते हैं, पर ब्रदर हम कर ही क्या सकते हैं, यहाँ वांग जी किसी की नहीं सुन रहा है, सिर्फ उसे लंच चिचन ही हमें शांत कर पा रहे हैं, और अभी चिचन मीटिंग में है, हम उसे बुला भी नहीं सकते, पर कोई डॉक्टर तो लगेगा ना जो उसे ट्रीट कर सके। आखिर चिचन हमेशा घर में रह के वांग जी का ख्याल तो नहीं रख सकता। लैन कुरैन कहता है, मैं एक पर्सन को जानता हूँ, मिस्टर वी, क्या तुम्हें याद है वो? यहाँ पे मिस्टर लैन कुरैन ये बात सुन के मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ ये वही ना जो आपका कॉलेज में फ्रेंड हुआ करता था। मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ, उसका बेटा भी मेडिकल फील्ड पढ़ रहा है, और मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा है और मेडिकल्स में उसके स्किल काफ़ी बेस्ट है, तो मेरे को लगता है वो वांग जी को ठीक कर सकता है। पर अभी वो स्टूडेंट है, तुम उसे स्टूडेंट मत समझो, वो काफ़ी अच्छा है, मैंने कहा ना, काफ़ी बड़े सर्जन्स के साथ वो रह चुका है और वो सारी चीज़ें अच्छे से जानता है, तुम एक बार हेल्प मांग के तो देख ही सकते हो। मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ, अगर इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो एक उसको भी कर सकते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, तो मैं अभी पता करता हूँ यहाँ पे मिस्टर पे अभी क्या कर रहे हैं, और उनसे उसके बेटे का पता करता हूँ। यहाँ पे
मिस्टर लान कहते हैं ठीक है, मैं सारी चीज़ों को एडजस्ट करता हूँ और वांग जी से शीचान को बात करने को कहता हूँ। ये सारी बातें अब लैन शीचान को बता दी जाती हैं जो वांग जी से बात करने जाता है। और दूसरी ओर लैन कुरन जो मिस्टर वे से बातें कर रहे थे, मिस्टर वे कहते हैं हाँ ये सब कुछ ठीक है, बट जैसे तुमने बताया तुम्हारे नेफ्यू को बहुत गुस्सा आता है और अगर उसने गुस्से में मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया तो तुम चिंता मत करो, वांग जैसा कुछ नहीं करेगा और वो ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो पहले वो काफ़ी शाय और शांत रहने वाला इंसान था, पर पता नहीं इस एक्सीडेंट के बाद से अचानक से क्या चेंजेस हो गए जो वो ऐसा बन गया है। मिस्टर वे कहते हैं वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सीधी सी बात ये है, और अपना गुस्सा सब पे निकाले जा रहा है। मिस्टर वे की बात सुनकर लैन कुरन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम्हारा बेटा क्या एक बार उसे आके ट्रीट कर सकता है और बता सकता है कि वो ठीक हो सकता है या नहीं, या फिर वो उसका डॉक्टर बन सकता है? मिस्टर वे कहते हैं मैं सोचूंगा, और ये कह के फ़ोन काट देते हैं। लैन कुरन आगे कुछ कह नहीं वाले थे और जब वो देखते हैं कॉल कट चुका है। मिस्टर लैन कहते हैं क्या हुआ? लैन कुरन कहते हैं देख सकते हैं, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं अब क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता क्या होगा। मिस्टर वे और यहाँ पे ये सारी बातें घर पे बताते हैं। मैडम न्यू कहती है मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे वोइंग को वहाँ जाना चाहिए, वो पर्सन अगर इतना गुस्सा करता है उसके इस गुस्से से उसका यह गुस्सा वोइंग के लिए हार्मफुल हो सकता है, कहीं उसने हमारे वोइंग के साथ कुछ कर दिया तो, और या फिर वो गुस्से में अटैक कर सकता है। यहाँ पे वोइंग घबरा गई, उसे हार्ट में पेन हो सकता है, वोइंग के साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, वोइंग वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के मैडम वे भी कहती है हाँ मैडम ये सही कह रही है, मेरा बच्चा वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला है, तुम अपने दोस्त को मना कर दो, मैं यहाँ पे उसको नहीं जाने देने वाली हूँ। फिर वह कहता है मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे मना कर देना चाहिए, वही यहाँ खुद तबीयत खराब है और वो कहाँ उस पर्सन को ट्रीट करेगा। और इतनी देर में विंग उठ चुका था और वो बाहर था। विंग ने सारी बातें सुन ली थी और वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं उस पर्सन से मिलना चाहूँगा एक बार। और उसका आपने नाम क्या कहा? यहाँ पे विंग की ये सारी बातें सुन के सब शॉक थे और यहाँ पर मैडम ये कहती है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसका नाम जानने के लिए, और तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जाओ और जाकर रेस्ट करो। यहाँ पे मिस विवी कहती है हाँ सिस्टर सही कह रही है, तुम जाओ और अभी रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।